आप सब जानते हो इतनी बात कि उसका तर्पण किया जरूर, पर वो मुक्ति नहीं मिली उसको। अच्छा, सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है? तो इस धरातल पे मृत्यु लोक में दोष की बात करें तो दोष तो अनेक है। दोष सबसे बड़ा तो अपने अंदर देखना, बाहर का दोष पे बाद में देखना। पितृ दोष अगर जिस घर में आता है उस घर की सुख समृद्धि सदा सदा के लिए चली जाती है। भूखमरी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो उसमें अनेकों कारण है। अगर अपना घर वाम भाग में, नगरी के वाम भाग के रास्ते के वाम स्थिति में है, उसके पास में अगर पीपल का झाड़ खड़ा है, आप इसको नोट कर लेना, लिख लेना, स्टाम्प पे लिख लेना, 101% उस घर में संतान की एक दो चीज वर्णित की है शास्त्र में। यह तो पुत्र नहीं होगा, लड़कियां ही लड़कियां होगी, अगर पुत्र हुआ समझ लेना कि ता जीवन उस घर का संकट कभी दूर नहीं हो सकता। जैसे अपन वास्तु देखते हैं कि घर के ईशान में अपना टैंक हो, वाम के दूसरे चरण में अपनी सीढ़ियां चढ़ी हो, लेट बाद अपना वामांग में आया हो, पश्चिम लग्न में आया हो, आधे भाग से इधर अपना अग्नि कोण किधर रहे, दरवाजा किधर हो, खिड़की किधर हो, छोटा मोटा अपने अपने हिसाब से सब बनाते। कुछ स्थिति ऐसी होती है, विशेष नहीं, कुछ स्थिति जो घर के अंदर बीमारी को प्रदान करती है। देखो गलत तो गलत रहेगा, गलत अवगुण अगर आप इतना जानते हो कि घर में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति, आपका तो घर बहुत पवित्र है, बहुत अच्छे लोग हो, पर ऐसे वैसे ने कदम दे दिया, उसका पाप आपके घर लग जाएगा। ये शिव महापुराण में वर्णन किया है। कोई गलत आपको इतना जानते हो, कभी कभी आपके मुंह से निकल जाती कि अशोशो व्यक्ति तो नहीं खरीदो अपने घर में, बहुत बढ़िया घर था, अपने तो भी ले लियो, करीब ले लिया, भी ले लियो, करे क्या हो गया, ये हुआ क्या है, दूसरा का पाप भी अपने गले बंध गया है। अब पाप किसने किया? इस प्रेत ने पाप किया, गले किसके बंधा? गोकर्ण जी महाराज के गले बंधा है, तर्पण कर रहा है कपड़ा, तर्पण से मुक्ति नहीं हो रही है। घर आया, प्रकट हो गया, महादेव 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 मेरी मुक्ति करो। पता ही नहीं चला, कमंडल से जल निकला, छिड़काव किया, कभी भैंस बनता, कभी बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता, आवाज निकली, है गोकर्ण जी महाराज मैं तेरा भाई, और बड़ा पाप कर्म किया और पाप कर्म करता हुआ प्रेतात्मा को प्राप्त हो गया। भयंकर विकराल शरीर है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, भूख लगी है, भोजन कराओ। कौन भोजन करा है? उसने कहा तेरी तो मुक्ति करवा दी मैंने, गया में श्राद्ध कर दिया तेरा। कहते हैं गया गए हो ना, कोई कुछ क्या है वहां पे? नारायण शिला, विष्णु महापुराण में कथा दी है इसकी, नारायणी शिला है। तो नारायण शिला में आप देखो, नारायण शिला के वहां जाते हैं, नारायण शिला के वहां पे जाके तर्पण करते हैं। स्वतः विष्णु भगवान ने गया बोलता असुर था, और उसको ऐसा वरदान था संतो, वो जहां जाता भगवान से वरदान लिया था उसने, भगवान मैं जहां जाऊं, मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़े, जो मुझे देखे, उसने कितना ही पाप किया हो, पाप नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा वरदान दो। तो उसने वरदान लिया था, तो पूरे भारतवर्ष में घूमने लगा था वो, तो जहां भी जाता पापी से पापी भी तर जाता था। फिर इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि क्या करे, तो सब पापियों को ताड़ देगा, ऐसे पाप करके इसको देख ले, खाली दर्शन कर ले, इतने पाप कट जाए, क्या करे? तो इसको उस जगह में स्थायी कर दिया था। उसके ऊपर कई तो यज्ञ हुए, बहुत बड़ी कथा है वो, कई यज्ञ हुए, कई प्रकार से देवताओं ने रोकने की कोशिश करी। विष्णु भगवान स्वयं आए, तभी तो नारायणी शिला बने। क्या बना? वो वाक्य बैठे उसको महाप्रभु को वरदान दिया, उसने कहा कि फिर भी वरदान दो, भले मैं यहाँ हूँ, पर यहाँ जो भी आया आप क्षय करना पड़ेगा, करेंगे। उसमें एक शर्त रखी, कैसी? कुल का होगा तो तारूंगा। बोलो क्या शर्त है? अब कोई ये गाय का छोरा, वो उस धुंधली की बहन का छोरा, ये क्या कुल का है?
कुल का होगा तो अंजलि देंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण देवता तर्पण कराते हैं और 7 जन्मों तक के गोत्र का नाम, बुआ जी, बहन बेटी, ये वो, पूर्वज, दादाजी के दादी, ये इधर ये दादी जी का फोटो लगा, इसका लगा है। तो इसकी आशीर्वाद का कार्य हो रहा है, माना कि ये पूर्वज दादी जी का आशीर्वाद। तो आपको बताए पिता से भी परम पिता का आशीर्वाद काम करता है। क्या करता है? अंतःकरण की बात को सोचना। पिता धोखा कर सकता है, बेटा धोखा कर सकता है, पिता नहीं, पिता के पिता परम पिता कभी भी धोखा नहीं करेंगे, उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा जीवन में। इसलिए उसको नमन प्रणाम, गया, नीम तर्पण हुआ, नीम मोक्ष को हुआ, घर आया, कहा मैं दे रही तो भाई, उसने कहा भाई भाई होने से कहने से थोड़ी काम चलेगा, तर्पण तो किया पर लगा नहीं, क्या करे, बहुत प्रयास किया, वहां भी बैठे, गीता जी सुनाई, सब काम जो भी करने का था, धर्मात्मा पुरुष था गोकर्ण जी, किया, नहीं हुआ मुक्ति को प्राप्त, तो अब बड़ा दुखी हुआ, संतों से पूछा क्या करूं ये मुक्ति को प्राप्त हो जाए। उसने कहा बाप जी इतना ज्ञानी पुरुष आप नहीं जानो तो मैं नहीं जाना, तो कौन जाने, ध्यान देना संतों, ये बहुत बड़ी बात रही इसमें, कौन जानेगा। कोई संत ने कहा इसका उत्तर तो सूर्य नारायण भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता। कौन देगा उत्तर? ये जगत नहीं देगा, वो देगा। अब उससे पूछने की किसकी हिम्मत बताओ। अच्छा देखो, आप यहाँ बहुत सारे जल चढ़ाने आते हो, शिव जी को चढ़ाते हो, और कोई कोई की ऐसी वृत्ति रहती है वो सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ देते हैं। सुबह स्नान किया, और भले मंत्र कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे कहते ज्ञान से बड़ी भक्ति है, आपके अंदर भावना है, आप जल चढ़ा रहे हो, मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, वो निश्चित वहां पहुंचेगा। उसकी भी कथा दी है आपने। कोई कहते कि सर यहाँ जल चढ़ाओ, पृथ्वी पे गिर रहा है, पानी तो सब यहाँ पे गया, वहां कैसे पहुंचा? तो उसका उत्तर भी शास्त्र में कथा दी है इसकी पूरी। नारद पुराण में कथा दी है, सूर्य नारायण भगवान को पंजल चढ़ा रहे, वो अर्घ कैसे उनको प्राप्त हो रहा है, सारा विवेचन उसने दिया है। और विवेचन तो अपने अंतःकरण में आप प्रकट करके देख लो तो मिल जाएगा। तो यहाँ उससे कहा कि आप तर्पण कर रहे हो, इसका तर्पण का फल इसको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप जहां कहीं भी बैठ के सूर्य नारायण भगवान से ही बात करोगे, वही उसका उत्तर बता सकते। आप सोचो इतनी भयंकर विशाल भीषण गर्मी, सूर्य नारायण भगवान को गोकर्ण जी महाराज कैसे पूछे? अच्छा, भागवत कथा का एक नियम आपने देखा है, भागवत कथा दिन में होती है कि रात में होती है? भालोट में भागवत कितनी बार हुई? तो दिन में हुई कि रात में हुई? अरे बोलो तो सही, दिन में शुरू हुई। कोई ऐसा तो भी हुआ होगा कि रात में, कहते दिन में तो भालोट का लोग कहीं के अनमें ज्यादा लगी रहा है, टेम का नहीं बोल, तो क्या करे, रात मंडी जाओ गुरु जी, रात कभी हो जाते कि 8 बजे तक सब माता बहना रोटी खाई ली, तो आधी दूधी तो रात में छोटी मृत्यु में चली जाती नींद। और जो हंसेगा कि भाई ने अभी गीत गई था, ऐसे हंसेगा तो कोई आई जगह हल्की हल्की तो जो ज्ञानी है उसने ये कह दिया, सब कथा मायना नहीं रख रही, सत्संग भले आपकी नगरी में कराओ मत कराओ कोई बात नहीं, पर रात्रि में ये कथा, कोई सी भी कथा मैं रात में कर दूंगा, पर भागवत कथा रात्रि में नहीं। कोई सी पुराण कराओ, सत्यनारायण भगवान की कथा, रामदेव जी कथा, मायरा कराओ, अपनारायण की कथा कराओ, सत्यनारायण की कराओ, जो कोई भी नारायण की कथा कराओ, आप कह दोगे रात में हो जाएगी कथा। कोई से यूं कहना साहब के भागवत, जिसको ज्ञान है वो रात्रि में कह देगा साहब के धन काम नहीं करता है, धन माया किसी को नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई खाली सब उसके लिए कि धन के लिए कोई भागवत जी करेंगे कि इससे पैसे आएंगे।
जीवन में जिसने वो लक्ष्य बना रखा है उसका, तो वो देख रहा है वो लक्ष्य उस तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही भगवान पहुंच जाएगा। वो जितना किया है उसके लिए सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं, जिसने ऐसा किया था उसका वास्तव में हुआ भी है। और आज इस दुनिया में जहां कहीं भी आप देख लेना, अगर वो व्यापार के योग में आया तो निश्चित है वहां चढ़ा देगा, तो फिर गिरा भी देगा, वहीं पहुंचा देगा वापस जहां से शुरू हुआ था। जब यात्रा जाती शुरू करो वहां आई आकर डोल वाला के करे, बेट वाला करे, लाड़ी लाड़ा की बंदूरी निकालो वापस घर सागा कतरा दन क्या क्या घुमा हुए करना के लिए क्या जाओ बजाते लाड़ा लाड़ी लाड़ा तो घर पे पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, वहीं आना पड़ेगा। सूत जी महाराज ने संतों से कहा, सूर्य नारायण भगवान की इसलिए ये कथा कही कि सूर्य नारायण भगवान ने जिस कथा को बताया था। देखो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़े और जो सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। देखो भक्ति में शक्ति है साहब, भक्ति भगवान को रोक देती। काल का पिता कौन है? कौन है काल का पिता? जानो आप? सूर्य नारायण भगवान ही काल के पिता है। मृत्यु उनकी छोरी, आपसे कल कहा था शायद छोटा, रात पर आपको ध्यान नहीं रहा होगा, ताकि नींद आवे 2 बजे की चाय की याद आवे तो बात याद क्या है? तो कोई करा चाय की व्यवस्था कराओ करती भाई, पाची नींद तो नहीं आई, टेके बेटा भाई। देखो एक भाई से एक नाना ने कहा, भाई तेरी 80 साल की उम्र होगी, जा कथा सुन ले। तो भाई ने की, नाना पूरी जिंदगी निकली कथा नहीं होनी आज तक, अबे मुनो मशाना में जाऊं वहां पे कहा जाऊंगा, छोड़ा ने की सुन ले, अंत समय तेरे काम आए। जो काम आने वाली चीज है